अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसीवर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रांसीवर क्या है। जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, उसकी आउटपुट पे इतनी करंट नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पैरेलल में चला सके या बहुत दूर तक सिग्नल पहुंचा सके। उस सिग्नल को प्रोसेसर की आउटपुट के फ़ौरन बाद किसी ना किसी बफर से, किसी ना किसी ट्रांसीवर से, ट्रांसमीटर से, लाइन ड्राइवर से गुजारा जाता है ताकि उसका बैक लोड प्रोसेसर पे नहीं आए। प्रोसेसर से लेके आईओ बोर्ड तक और डिफरेंट जहाँ जहाँ पे भी उस सिग्नल ने जाना होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें लाइन ड्राइवर, बफर, ट्रांसमीटर, ये चीज़ें होती हैं। लाइन ड्राइवर है तो वो ड्राइव करेगा एक साइड पे, बफर है तो सिग्नल को बफर करके यानी लोडिंग से बचाएगा और एक डायरेक्शन में भेज देगा। प्रोसेसर ने कहीं से डाटा लेना है तो रिसीवर इस्तेमाल होगा। ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर और बफर ये एक ही चीज़ें होती हैं। लाइन ड्राइवर तो ये ट्रांसमीटर हो गया। एक होता है जो कि डाटा लेके आता है और फिर उसको वापस भी करता है, यानी बाई डायरेक्शनल डाटा, उसको ट्रांसीवर कहेंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर। यहाँ पर ये ऑक्टल 3 स्टेट नॉन इन्वर्टिंग बस ट्रांसीवर है, यानी जो डाटा प्रोसेसर से आउट होगा वो इससे गुज़र के आगे जाएगा या बाहर से आने वाला डाटा इससे गुज़र के ये एक स्विच के तौर पे भी काम करता है। एम्पलीफायर भी है, स्विच भी है। चलिए जी इसको देखते हैं। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम 74 HCT 245 या 54 HCT 245, इसमें LS भी होती है, HC भी होती है, TTL भी है, स्टैंडर्ड भी है, लेकिन काम करने का तरीकाकार सबका सेम रहेगा। 20 पिन IC है। पिन आउट देख लें, इसका फिर फंक्शन देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे पिन नंबर 20 इसकी सप्लाई पिन है। 5 वोल्ट सप्लाई इसको चाहिए। ये मैं इसको 5 वोल्ट पिन नंबर 20 पे अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद पिन नंबर 10 पे ग्राउंड चाहिए। तो इसकी सप्लाई जो है वो 5.25 मैक्सिमम होती है और मिनिमम इसकी सप्लाई आप 4.75 दे सकते हैं। तो ये मैं इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया 20 नंबर पिन पे। इसके बाद अभी इस पे 8 लाइनें डाटा है, 8 इस साइड पे, 8 इस साइड पे। इसको आप इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आउटपुट बन जाएगी। जब इसको इनपुट बनाएंगे तो ये आउटपुट बन जाएगी, यानी डाटा या इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर होगा। इसमें 2 पिने हैं कंट्रोल के लिए। एक है आउटपुट इनेबल। आउटपुट इनेबल पिन को हमेशा लो होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इसके एक्टिव लो इनपुट चाहिए क्योंकि इनपुट पे ये बाल बनी हुई है। तो जब ये बाल होगी तो इसको लो होना चाहिए। ये है पिन नंबर 19। ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होगी, चाहे आप डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, यानी ट्रांसमीटर के तौर पे भी और रिसीवर के तौर पे भी। इसके बाद डायरेक्शन पिन, इसका रोल है अभी डाटा भेजने में और लाने में। 19 नंबर पिन से इसको इनेबल कर लिया। अभी अगर डाटा A से B की तरफ सेंड करना है, यानी इस साइड से इधर भेजना है, डायरेक्शन पिन हाई होगी तो डाटा A से B की तरफ जाएगा। अगर डायरेक्शन पिन नंबर 1 को ग्राउंड कर दिया जाए, उस पर ग्राउंड वोल्टेज आए, तो फिर डाटा इधर से इधर आएगा। अगर हाई कर देंगे तो डाटा इधर से इधर जाएगा। तो हम अभी इसको हाई कर लेते हैं। पिन नंबर 1 को हमने ये हाई कर दिया। अभी डाटा इस साइड से उधर जाएगा। जो भी वोल्टेज होंगे 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आगे चले जाएगा। तो सेकंड साइड पे हम ये LEDs लगा देते हैं। LED का कॉमन मैं ग्राउंड कर देता हूँ। जो सबसे लोएस्ट बिट है वो पिन नंबर 18 पे है, B1। तो इसके अपोजिट A1 है तो पिन नंबर 2 पे है, यानी 2 का डाटा 18 पे जाएगा, 3 का डाटा 17 पे जाएगा, 4 का डाटा 16 पे जाएगा।
इसी तरीके से हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी चूँकि ये लॉजिक इसका हाई है, फ्लोटिंग इनपुट है, तो इसलिए आपको नज़र आ रही हैं कि सुर्ख एलईडीज़ ऑन है, पावर यानी कि एलईडीज़ एक्टिव हैं। तो ये टीटीएल के अंदर या सीमॉस के अंदर जो लॉजिक आईसी होती हैं, कभी भी उसकी इनपुट को ओपन नहीं छोड़ा जाता, खुला नहीं छोड़ा जाता। 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर एनोड पे लगाई और कैथोड को हमने ग्राउंड कर दिया। अभी ये सारी एलईडीज़ की आउटपुट हमें मिलना शुरू हो गई। इसमें कुछ ऑन है, कुछ ऑफ है, सब पे डाटा आ रहा है। अभी इनको हम डाटा अप्लाई करते हैं। डाटा क्या है कि वोल्टेज का नाम है। अभी पिन नंबर 2 पे अगर जो मैं डाटा दूंगा, देखें हाई है, एलईडी ऑन है। अगर इसको हम लो करेंगे तो ये देखें लो हो गई। अगर हाई करेंगे तो हाई हो जाएगी। अभी पहले इसको लो कर लेते हैं। 2 नंबर पिन को, 3 को लो कर दिया। सारी पिनों को एक दफ़ा लो कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्योंकि फ्लोटिंग अलाउ नहीं होती, कोई पिन ओपन नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए ये हमें कुछ एलईडीज़ ऑन नज़र आती हैं। जब ये प्रॉपर इसको ग्राउंड मिल जाएगा तो उसके बाद वो अपना सही लॉजिक डिफाइन करेगी। अब देखिए सारी पिनें जो हैं, हमने लो डाटा अप्लाई किया, लो आगे चला गया। किसी एक पिन को जिसको भी हम हाई करेंगे उसका डाटा आगे चला जाएगा। यहाँ से पिन नंबर 8 पे मैंने हाई किया तो उसकी मुतलका पिन 12 पे डाटा ऑन हो गया, एलईडी ऑन हो गई। अभी इसको देख लेते हैं। जो डाटा का पैटर्न इनपुट साइड पे होगा ये आउटपुट पे चला जाएगा। अगर किसी वक्त भी इनेबल पिन ऑफ हो जाए तो वो आईसी डिसेबल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। जब ये इस मोड में है तो इस वक्त आप डायरेक्शन पिन को चेंज नहीं करेंगे। पहले डायरेक्शन सेट होगी, उसके बाद डाटा अप्लाई होगा। अगर अभी हम इसको करेंगे तो अगर अभी हम पिन नंबर 1 को लो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डाटा अप्लाई किया हुआ है, किसी को हाई किसी को लो। अगर इस वक्त हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आईसी डैमेज हो सकती है। पहले ये डाटा रिमूव करेंगे सारे का सारा, फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर वहाँ से इनपुट अप्लाई करके यहाँ पर देख लें। अभी देखें ये डाटा यहाँ से उधर फ्लो हो रहा है, इस साइड से उधर जा रहा है। यहाँ से डाटा ए साइड से बी पे जा रहा है। अभी इसी सारे डाटे को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। पहले ये हाई थी, अभी इसको लो करेंगे तो अभी आईसी का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जब इसका डायरेक्शन पिन लो होगा, जब इसकी डायरेक्शन पिन लो होगी तो बी से ए की तरफ डाटा आएगा, इस साइड से इधर आएगा। तो अभी जो पहले आउटपुट थी वो अभी इनपुट हो जाएगी। उसी तरह हम ये पिन कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये सारी पिनें हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली। अभी इसकी बी साइड पे हम डाटा अप्लाई करेंगे। बिल्कुल उसी तरह हम पहले इनको लो कर देंगे, 18 नंबर लो, पिन 17, 16,
15, 13, 12, और ये 11। अभी देखें, ये जो हमने डाटा अप्लाई किया है बिल्कुल जैसा हमने बी साइड पे अप्लाई किया है, यानी 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 18 नंबर पिन तक जो डाटा अप्लाई किया है वो भी एक ही तरफ आ रहा है, यानी पिन नंबर 2, 3, 4 से लेके पिन नंबर 9 तक। ये इसको भी अगर मैं 11 नंबर को हाई करूँगा तो ये इसकी मुतलका एलईडी 9 नंबर पिन वाली हाई हो जाएगी, ये हाई होगी। अगर इसको चेंज करेंगे, 12 नंबर को चेंज करेंगे तो ये हाई हो जाएगी 8 नंबर वाली। अच्छा देखें, हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो रही है, यानी जैसी इनपुट है वैसा ही डाटा आ रहा है। नॉन इन्वर्टिंग है, यानी जो आपने अप्लाई किया वैसा ही डाटा आ गया। अगर आप यहाँ पे हाई अप्लाई करते हैं वहाँ पे लो मिलता है, यहाँ पे लो अप्लाई करेंगे वहाँ पे हाई मिलता है, तो वो इन्वर्टिंग होगा। तो ये हमारा ट्रांसीवर नॉन इन्वर्टिंग है। जिस जिस पिन को हाई करते जाएंगे उसका डाटा वहाँ पे हमें हाई मिलता जाएगा। उसी तरह सारे का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। किसी वक्त भी अगर चिप इनेबल को अगर हाई कर दिया जाए, ये मैंने 19 नंबर पिन को हाई कर दिया तो आईसी उस वक्त ऑफ स्टेट में चली जाएगी, जो कि सबसे आखिरी कंडीशन है। आउटपुट इनेबल को हाई कर दिया जाए तो डाटा बसेस आइसोलेटेड, हाई इम्पीडेंस स्टेट, उस वक्त ना डाटा सेंड होगा ना रिसीव होगा, आईसी उस वक्त ऑफ स्टेट में चली जाएगी। इसको हाई इम्पीडेंस स्टेट कहते हैं। ऐसे ही आईसी काम करती है, यानी इनेबल और डायरेक्शन, ये दो पिनें आईसी की ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का काम करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।